नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम शुक्र के गोचर जो कि 13 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है वृश्चिक राशि में, उसकी चर्चा करने वाले हैं। शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और यह गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर कैसा पड़ेगा इसकी भी जानकारी आप सभी को देंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आपको उपाय भी बताते जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ज्योतिष में शुक्र को एक स्त्री ग्रह माना जाता है जो कि प्रेम एवं सुंदरता के कारक ग्रह होते हैं। हमारे जीवन में तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र ही होते हैं। हमारे जीवन साथी, प्रेम, भोग, विलासिता, इन सभी के भी कारक ग्रह शुक्र ही होते हैं। अब इनका गोचर 13 अक्टूबर 2024 की सुबह 5:49 AM पर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। शुक्र अपनी स्वराशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के लिए शुभ अशुभ किस तरह के परिणाम देंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, फिर 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि वालों की। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर, मेष राशि पर प्रभाव। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देखिए, 8वें भाव में किसी भी ग्रह को शुभ फल देते हुए ज्यादा नहीं देखा गया है, हम इसे नेष्ट ही मानते हैं। खराब होता है इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिहाज से, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी से मतभेद, वैचारिक विमनस्ता, अलगाव, आपकी आपसी छोटी मोटी तू मैं होना, ये सब चीजें शुक्र के अष्टम भाव में आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आप इस अवधि में धन कमाने के साथ साथ अपने जीवन को एक दिशा देने के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। करियर के क्षेत्र में अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से आपको कार्यों को पूरा करने में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। शुक्र गोचर की अवधि में व्यापार करने वाले जातकों को अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आप किसी भी अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। फाइनेंस संबंधी मामलों में आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। कहीं पर बड़ी धनराशि का निवेश मत करिएगा। उधार लेन देन करने से बचिएगा क्योंकि आपको अपना ही पैसा वापस मांगने में फिर कहते हैं ना एड़ियां घिस जाना, कुछ वैसी स्थिति बन सकती है। अपने निजी जीवन में जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, इस चीज से आप बचने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। आपको यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन ट्रबल होना, लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम होना या डायबिटीज होना आदि रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सही समय पर डॉक्टर से सलाह अवश्य कर लीजिएगा। उपाय की अगर बात करें तो आप अपने हाथ से रोज 1 चम्मच शक्कर, अपने हाथ से 1 चम्मच शक्कर आप लीजिए और बाहर कहीं भी जहां पर पेड़ पौधे आपको दिखाई दे वहां पर अपने हाथ से उस चीनी को 1 चम्मच डाल दीजिए नीचे और वापस आ जाइए। और ध्यान रखिएगा जब आप ये उपाय करें तो कोई आपको टोके ना कि आप क्या कर रहे हो या क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सब चीजें ना हो। तो आप इससे अगर उपाय करते हैं आपको काफी मानसिक शांति का अनुभव जरूर होगा। अब जान लेते हैं वृषभ राशि पर इसका प्रभाव। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके प्रथम और 6ठे भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 7वां घर साझेदारी, व्यापार एवं जीवन साथी, प्रेम प्रसंगों का होता है। ऐसे में शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए काफी लाभदायक दिख रहा है। इस गोचर में आपकी कई सुखद यात्राएं भी हो सकती हैं।
करियर की बात करें तो आपको नौकरी के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपको थोड़ा थका ज़रूर दे सकती है, लेकिन आपका काम बन जाएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आप इस दौरान प्रेम विवाह में भी बंध सकते हैं, या आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके घर वाले सहमति दे देंगे। इस दौरान जिन लोगों का भी विवाह नहीं तय हुआ है तो वो अब तय हो सकता है। आप अपने प्रयास जारी रखिएगा। व्यापार को देखें तो इन आप लोगों को बिजनेस में इस दौरान काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको प्रतिद्वंदुओं की तरफ से टक्कर तो देखने को मिलेगी, लेकिन आपको लाभ भी होता रहेगा। आर्थिक जीवन में आपके लिए अच्छा समय है। आपको धन कमाने के नए मार्ग खुलेंगे। इस दौरान आप भौतिक सुख सुविधाओं पे आप खर्च भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन में शुक्र गोचर के दौरान जीवन साथी के साथ आप दोनों का रिश्ता काफी अच्छा दिख रहा है। बस ईगो अब दिखाने से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि में आपको कमर में दर्द और स्किन से संबंधित समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करें तो प्रत्येक गुरुवार को बाहर किसी गाय को अपने हाथों से रोटी, चने की दाल और गुड़ अपने हाथों से किसी भी सफेद गाय को खिला दीजिएगा। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और यह 13 अक्टूबर को आपके 6ठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए काफी अधिक संघर्ष एवं प्रयास करने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों पर काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इस दौरान आप देखेंगे जो भी आपके शत्रु हैं वह भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सूझबूझ से ही काम लीजिएगा। करियर के क्षेत्र में आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ करवा सकता है, जो कि पैतृक रूप में आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक जीवन इस दौरान आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और इन्हें पूरा करने में आपको कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। इसलिए इस दौरान फिजूल खर्ची से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र का आपके 6ठे भाव में विराजमान होना आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इससे आप बचिएगा और अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ जब बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करिएगा, ताकि आपके रिश्ते में दूरियां ना बढ़ें। उपाय की यदि बात कर लें तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करेंगे, अगर आप रोज नहीं भी कर पाते हैं तो थर्सडे और फ्राइडे हफ्ते के इन 2 दिनों में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र आपके 11वें और 4थे भाव के स्वामी होते हैं और आपके 5वें भाव में गोचर करने वाले हैं। यह गोचर कर्क राशि वालों आपके लिए समझ लीजिए बहुत ज्यादा अनुकूल दिख रहा है। धन के दृष्टिकोण से यह समय आपको खूब प्रचुर धन दिला सकता है। लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। कहीं से अप्रत्याशित आपको धन लाभ हो सकता है। संतान यदि है तो संतान से आपका प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और संतान यदि विवाह योग्य है तो उनका विवाह भी तय हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा। आप लोग प्रेम विवाह कर सकते हैं या अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस दौरान आपका रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको बस थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। बाकी तो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए शुक्र का गोचर तो आपके लिए व्यापार को लेके भी अच्छा दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए, खासकर जिन लोगों को पहले से कमर में दर्द या ऐसी कुछ समस्या है, जोड़ों में दर्द होना, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम रहे।
बाकी आपके लिए अगर शिक्षा प्रतियोगिता की भी बात करें तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आप लोगों के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा अनुकूल दिख रहा है। इसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। उपाय की बात करें तो सोमवार के दिन शिव जी पर आप 1 या 3 बेलपत्र अर्पित करिएगा और शिव जी की आराधना करिएगा, आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए शुक्र ग्रह 10वें और 3रे भाव के स्वामी होते हैं और यह आपके 4थे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर आपको विभिन्न तरीकों से लाभ प्राप्त करवाएंगे। आपको अपनी माता से पूर्ण समर्थन एवं प्रेम मिलेगा। माता के द्वारा आपका कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ इस दौरान आप परिवार का विस्तार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस दौरान आप देखेंगे आपकी बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं भी बन सकती हैं जो आपके लिए सुखद होंगी। धन के दृष्टिकोण से इस दौरान आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस अवधि में आपके द्वारा किया गया कम निवेश भी आपको अधिक रिटर्न देगा, इसका लाभ उठाइएगा। निजी जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ रिश्ते में आप बहुत खुश दिखाई देंगे, आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका इस दौरान अनुकूल दिख रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उपाय की बात करें तो रविवार के दिन किसी बुजुर्ग महिला को दही या चावल का दान कर दीजिएगा, आपको बेहद ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र 9वें और 2रे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 3रे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दौरान आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो कार्य पिछले कुछ दिनों से अटके हुए थे, बन नहीं पा रहे थे, बार बार आपको रुकावट देखनी पड़ रही थी, तो उन रुकावटों में अब कमी आ जाएगी और आपके कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी। इस दौरान आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। मित्रों एवं भाई बंधुओं से इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है, उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम भी बिता सकते हैं। करियर के क्षेत्र में यह गोचर आपके लिए विदेश से नौकरी के अवसर लेकर आ सकता है, जो कि आपके लिए फलदायी साबित होगा। व्यापार की बात करें तो इस राशि के जातक आउटसोर्सिंग बिजनेस के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो इस ऐसे में यह अवधि आपके लिए शुभ रहेगी। आर्थिक जीवन के मामले में यह गोचर आपको खूब मात्रा में पैसा दिलवा सकता है, बस अपने प्रयासों को बढ़ाते जाइए। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने से आपका रिश्ता मधुर बना रहेगा। उपाय की यदि बात करें तो बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 1म और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे। तो यह गोचर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से और परिवार के दृष्टिकोण से बेहद शुभ दिख रहा है। परिवारजनों से यदि पूर्व में कोई समस्या चल रही थी, मतभेद थे, आर्ग्यूमेंट था या वैचारिक वैमनस्यता हो रही थी, तो इस दौरान यह गोचर आपके घर परिवार में शुभता लेकर आएगा। घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा भी बनती दिख रही है। साथ ही आप लोगों को धन कमाने के नए नए मार्ग दिखेंगे, आप खूब धन भी कमा लेंगे और बचाने में भी आप सक्षम रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में काम में कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, लेकिन हो सकता है जितना आपने कल्पना करी थी उतना आपको अपने सीनियर्स से सपोर्ट ना मिले। लेकिन दुखी मत होइएगा, क्योंकि थोड़े ही समय में ये चीजें ठीक भी हो जाएंगी। व्यापारी वर्ग को भी इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। हाँ, बस एक चीज आपको कहेंगे, कहीं पर भी बड़े मात्रा में धन का निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर लीजिएगा। इस दौरान यदि यात्रा पर करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। और आपकी इस दौरान आप देखेंगे आपकी वाणी में एक सौम्यता, एक कोमलता आई हुई है, जो कि औरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी।
ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपके जीवन साथी से रिश्ते में सुधार होगा। पूर्व से मतभेद जो चल रहे थे वो अब समाप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि को थोड़ा कठिन कहा जा सकता है। आपको आंखों में जलन और दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप परेशान नजर आ सकते हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन ओम महालक्ष्मी नमः का रोज आप जाप करिएगा, जितना हो सके उतना। जैसे 51 बार, 108 बार, इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः का आप जाप करिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्र आपको लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं और यह गोचर आपको कई क्षेत्रों में तरह तरह का लाभ भी दे सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आप खूब राइज करेंगे, जो काम रुक रहे थे वह अब पूरे होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल है। धन कमाने के आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप लग्जरी चीजों पर खूब धन खर्च कर सकते हैं। आपके घर परिवार में इस दौरान माहौल काफी अच्छा दिख रहा है। घर परिवार में कोई मांगलिक धार्मिक कृत्य होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक जीवन इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा। एन केन प्रकारे आपको कहीं ना कहीं से धन की कमी नहीं होगी, आता ही रहेगा धन। प्रेमी जीवन में शुक्र का यह गोचर आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण को बढ़ाएगा। बस आपको अपने अहम की भावना से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर सामान्य फलदायी है। उपाय की बात करें तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको रोज, चाहे आप 21 बार ही जाप करें, लेकिन जरूर जाप करिएगा ओम नमः शिवाय, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए, 12वें भाव में वैसे तो और किसी ग्रह को उतना अनुकूल नहीं मानते हैं, लेकिन शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में भी अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। अब जानिए क्यों। अब लोग कहेंगे कि इस दौरान खर्चे बहुत हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर पैसा होगा तभी तो खर्चे होंगे। तो यहाँ बैठे शुक्र आपको धन भी दिलाएंगे और आपसे खर्च भी करवाएंगे। और साथ ही जो लोग दूसरे स्थलों यानी सुदूर के स्थलों से जुड़कर कार्य व्यापार करते हैं, उनको आशातीत सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी एमएनसी में काम करते हैं या फिर व्यापार आपका किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में है, तो आपको उसमें खूब तरक्की देखने को मिलेगी। और बस स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, बाकी यह गोचर आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। सिर्फ स्वास्थ्य को लेके थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता रहेगी। और दूसरा, निजी जीवन में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ दूरी मत बनाइएगा, कम्युनिकेशन गैप मत बढ़ने दीजिएगा। जो भी छोटी सी भी समस्या होती है, बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास करिएगा। बाकी आप लोगों के लिए कोई इतना बुरा यह गोचर नहीं है। उपाय की बात कर लें तो आप रोज 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच चीनी बाहर किसी भी पेड़ में आप डाल दिया करिए। और जब आप ये डालें तो कोई आपको टोके नहीं। बस ये छोटा सा उपाय है, इसे करिएगा, देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए शुक्र 10वें और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो मकर राशि वालों, 11वें भाव में शुक्र का यह गोचर आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ करवाएगा। आपको अगर अभी तक आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इस अवधि के दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। कहीं और से आपको अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है किसी दूसरी जगह से आपको ऑफर आ जाए जिसमें सैलरी आपकी ज़्यादा हो, या कुछ भी ऐसी स्थिति जिसमें आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, या तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। संतान पक्ष से आपका प्रेम बढ़ेगा और संतान आपकी बात भी इस दौरान खूब मानेगी। और इस दौरान घर परिवार में कोई विवाह योग्य है तो उनका विवाह भी तय हो सकता है।
धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा रहेगी घर पे। और फैमिली लाइफ की बात करें तो यह जीवन परिवार यह गोचर आप लोगों के परिवारजनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और आर्थिक जीवन की तो क्या ही बात करें, ये गोचर आपको बहुत ज्यादा लाभ दिलाएगा, तो इसका पूरा लाभ उठाइएगा। उपाय की बात करें तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके 9वें और 4थे भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत अनुकूल दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रमोशन यदि रुका हुआ था तो इस दौरान प्रमोशन हो सकता है, आपका पद बढ़ सकता है। सीनियर्स आपके ऑफिस के आपकी सराहना करेंगे, आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे। आपकी वाणी में एक बहुत अच्छा एक मतलब ऑरा आप में होगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएं। नौकरी के आपको नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग को इस दौरान थोड़ा प्रतिद्वंदियों से सावधान रहिएगा, बाकी व्यापारियों के लिए यह अनुकूल है। आर्थिक जीवन में यह गोचर बस अगर आप बचत कर लेते हैं तो आपका आर्थिक जीवन अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि के अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन को देखें तो शुक्र की अवधि में पार्टनर के साथ आप रिश्ते में तालमेल बनाए रखेंगे और ऐसे में आपका रिश्ता दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। उपाय की बात कर लें तो शनिवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर तेल का दान कर, तेल मतलब या तो हनुमान जी पे आप चढ़ा दीजिएगा या फिर वहां के पुजारी को जाके आप जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप उतना तेल दे दीजिए और उनसे बोल दीजिएगा कि ये हनुमान जी को चढ़ाना है। ये सबसे बेस्ट आपके लिए उपाय रहेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्र आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और अब 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 9वें भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए सुदूर स्थलों की यात्रा, धार्मिक यात्राओं आदि के योग बनाएंगे। मित्रों एवं प्रियजनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों एवं भाई बंधुओं के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपका मन अध्यात्म की ओर झुकेगा। नौकरी में कोई समस्याएं चल रही थी तो अब वह दूर होंगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लोग उच्च शिक्षा हेतु बाहर दाखिला लेना चाहते थे वह लोग इस अवधि के दौरान दाखिला ले सकते हैं। व्यापार जो लोग करते हैं उनको इस दौरान बीच में कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आर्थिक जीवन में लापरवाही मत करिएगा। प्रेम जीवन में थोड़ी सी तालमेल में कमी देखी जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान आपके पिता से आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा, बस पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन ओंग ब्रंग बृहस्पते नमः, ओंग ब्रंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का 21 या 51 बार रोज जाप करिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह था सभी राशि वालों के लिए शुक्र गोचर का प्रभाव और उपाय। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।